वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। जैसा समाज में इन दिनों ये मोबाइल करवा रहा है, जैसा समाज में इन दिनों बालिकाओं की स्वच्छंदता के परिणाम दिखाई दे रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ जाकर के हमको छोड़ेंगे। माता पिता लड़कियों को ज़रा भी रोक टोक लगाने में अब नाकामयाब हो रहे हैं। हम कहें कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छंदता स्वतंत्रता आप इतनी दे चुके होते हैं, लड़का लड़की एक समान, बेटा बेटी एक समान। परिणाम ये हो रहा है, आपको बुरा लगेगा शायद, जिनकी लड़कियों के माता पिता हैं या समाज के बाकी भी तथाकथित स्वतंत्रता के पक्षधर लोग कि आप लड़कियों के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि तुलसी ने जैसा बोला था कि भई स्वतंत्र भई बरखा चली फूटी कियारी, तिमें स्वतंत्र भय बिगड़े हूँ नारी। आपको बुरा लगेगा, लेकिन सही कहा था उन्होंने। जिस तरह पानी पूरा भर जाने से मिट्टी की क्यारियाँ फूट के चल देती है, ज़्यादा बारिश होने से मिट्टी की क्यारियाँ फूट करके चली जाती है, उसी तरीके से स्त्री को स्वतंत्रता ज़रूरत से ज़्यादा मिलने पर वह भी कहीं न कहीं मर्यादा के सारे बांधों को, क्यारियों को तोड़ के चली जाती है। ये जो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का कांड अभी 1 साल पूरा ही हुआ, ये मई 2025 का दुखद कांड था, और अभी ये ठीक पुणे से दूसरा कांड आ गया, जिसमें ये बालिका नहीं कहना चाहिए, राक्षस नहीं बोलना चाहिए उसको। हाँ, अब तो पूरी उम्र वो या तो फांसी होगी या जेल की चक्की पिसेगी। सिया गोयल, सिया नाम, अरे माता सीता का नाम इस दुष्ट लड़की ने बदनाम कर दिया। हाँ, और उसका प्रेमी चेतन चौधरी, अब की चौधराहट अंदर जब हंटर पड़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगी चौधरी क्या होता है। अपने संस्कारों से व्यक्ति चौधरी बनता है, अपने संस्कारों से कन्याएं सिया बनती है, सीता माता बनती है। अब किस्सा क्या हुआ? किस्सा ये रहा कि बड़े परिवार, आपने मीडिया से सब जान ही लिया होगा, मैं उसके आगे की बात कहीं करना चाह रहा हूँ। सब जानते हैं पुणे से 50 किलोमीटर दूर लोहागढ़ लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी का बना हुआ, कई सारे राजा शिवाजी महाराज का खजाना वहाँ रखते थे। बाद में मुगलों ने भी उस पर आक्रमण किया, बहुत सारे लोग वहाँ पर कभी हमारे जो शुरुआती सिख साम्राज्य को जनक से लेकर के बाद के हमारे रहे हैं, वे भी सभी, उनका भी वहाँ पर स्वामित्व रहा है। बहुत सारे राजे रजवाड़े होते रहे, लेकिन अब वो सब खंडर हो गए। ये वैश्विक धरोहर के रूप में इसको अब बना लिया गया है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में ये है, और इसमें करीब 350-400 सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़ के ऊपर जाया जाता है। समुद्र से लगभग 3400 फीट की ऊंचाई पर है लोहागढ़, 50 किलोमीटर दूर पुणे से, 110 किलोमीटर मुंबई से। ये चीज़ें बड़ी नहीं हैं, बड़ी चीज़ें ये, वहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं है। ये शायद ये माइनस पॉइंट भी है। रोक टोक होती, वहाँ कोई टिकट होता तो शायद जाने वाले की भी एंट्री रहती, आने वाले की भी एंट्री रहती है। कुछ जगह पर कैमरे लगे हैं, कुछ जगह पर कुछ भी नहीं है। ऐसी अवस्था में ये कांड हुआ ये कि ये जो चेतन चौधरी और सिया गोयल, इनके बीच में कुछ ये जो बाली उम्र का सवाल है ना, प्यार तेरी पहली नज़र का कहते हैं ना वो गीत, तो ये पहली नज़र का अपरिपक्व प्रेम जिसको बोलते हैं, प्रेम होता ही नहीं है, ये देह के आकर्षण होते हैं जिसमें पूरी जिंदगी भर बाद में रोना लिखा रहता है। तो ये सिया इस चेतन से आकर्षित हुई। ये आज आजू बाजू कहीं रहने वाले होंगे, और इन्होंने बीच में परिवार के लोग चाहते थे कि बहुत बड़ा परिवार केतन अग्रवाल का परिवार, केतन विशाल अग्रवाल, 26 साल का ये लड़का, ये बहुत बड़ा अमेरिका से बिजनेस की सारी डिग्रियां लेके आया हुआ, बहुत सौम्य, बहुत प्यारा लड़का, और अरबपति का बच्चा, जो 17 करोड़ रुपए का, तो अभी उसका नवंबर में 2026 में वहाँ शादी का सब होना था, और 2 चार्टर्ड प्लेन तय किए थे, हेलीकॉप्टर्स तय किए थे, क्या क्या नहीं तैयारियां चल रही थी। लेकिन
ये तथाकथित अशिया बोलना चाहिए, शिया नहीं बोलना चाहिए। शिया बोलते तो हमारे अंदर एक देवी का रूप आता है। इस लड़की ने उस चेतन के साथ मिल करके, चेतन चौधरी के साथ मिलके और केतन अग्रवाल को रास्ते से हटाने का सोचा। पहले इसने 14 जून को भी वहाँ पर लोहागढ़ वो लेके गई, वहाँ धक्का दिया और झाड़ी हाथ में आने से वो लड़का बच गया। तो इससे बहाना कर लिया, उधर से सांप आ रहा था काटने को, इसलिए मैंने सांप से बचाने के लिए तुमको किया। तो वो लड़का फिर कितना पढ़ा लिखा लड़का, इसलिए कोई पढ़ा लिखा होने से मूर्ख नहीं होता है, ये आप ऐसे मत बात चलना। प्रेम अंधा ही नहीं होता, प्रेम मूर्खता का परिपूर्ण भी होता है। प्रेम अंधा तो होता ही है, मूर्ख भी होता है। इससे पहले भी बताते हैं कि 1-2 दफे उसने उसका, जब बाली जा रहे थे वहां पर भी उसका पासपोर्ट छिपा दिया, तब भी उसने सामान्य रूप से लिया, बाली जा नहीं पाए। और यहां पर भी उसने 14 जून को भी कोशिश की, वो फिर चारे लग गया उसके, फिर जन्मदिन के नाम पर फिर पहुंच गया। कुछ जन्मदिन मनाने के लिए खंडोरों में जाता है कि नहीं, ये चारे लगा। हम कहेंगे मौत खींच के लेके गई थी, तो ये भी हो सकता है, मौत ऐसी लिखी थी, ऐसे ही हम सनातनी लोग तो ऐसे ही मान लेते हैं। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं बड़ी चूक भी हुई। ये 18 जून से पहले, एक रात्रि पहले, ये कैफे में सिया और चेतन दोनों मिलते हैं, प्लान करते हैं। और इसके लिए ये जो चेतन चौधरी है, ये अपना मोबाइल दे के चला जाता है अपने नौकर को, नौकर का मोबाइल लेके जाता है, अपने खुद के मोबाइल की लोकेशन बंद कर देता है, इंटरनेट सुबह 10 से 5:30 तक बंद रखता है और हुडी पहन करके और वो 20-22 फुट पीछे पीछे चल रहा। और अभी भी जब उनको आमने सामने करके बिठाया गया, पुलिस तो पकड़ ली। इसे याद रखना, पुलिस की निगाह, पुलिस तुमको नहीं पकड़ रही है, अपराधी को नहीं पकड़ रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुलिस को पता नहीं है। पुलिस से कुछ नहीं छुपता। और अब जब से मोबाइल और नेट आ गया है, तब से तो अब असंभव हो गया। ये इंटरनेट और मोबाइल सब कुछ पकड़वा देती है। आप विदेश चले जाओगे, वहां भी पकड़वा देगी। तो ये हुडी पेन के पीछे पीछे चलता रहा 22 साल का। तो ये भी है, ना अकल इसमें ना अकल उसमें। वोट डालने से कोई अकल आ जाती है, ऐसा थोड़ी ना होता। वो राजीव गांधी ने जरूर 21 साल से 18 साल कर दिया, 18 साल की उम्र में वोट डाल सकते हैं। पहले तो 21 साल था, इसीलिए। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि ये कांड हुआ, अभी इनको अरेस्ट हो गया, 1 सप्ताह की इनकी पुलिस कस्टडी दी हुई है, आपस में बिठा करके किया। तो अभी बताते हैं कि आज अखबारों की कटिंग में भी आपने देखा होगा, अखबारों के न्यूज़ में, कि अब वो जो है चेतन चौधरी कह रहा कि सिया गोयल ने बोला था कि ऐसे मारेंगे। सिया गोयल बोल रही है कि मैंने नहीं, इसी का प्लानिंग था। दोनों एक दूसरे पर डाल रहे हैं, लेकिन इन दोनों को ही फांसी होगी। अभी 103 BNS की धारा 103 के तहत और 61/2 ये इन 2 धाराओं में, अर्थात हत्या और आपराधिक साजिश, जिसमें 10 साल कम से कम सजा और अधिकतम फांसी भी हो सकती है, उन धाराओं में इन दोनों को अरेस्ट किया है। और ये बचेंगे नहीं। अब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, अब उन्होंने तो सुपारी किलर किए थे, 3 सुपारी किलर को भेजा था। अब ये सिया और चेतन चौधरी तो उनसे भी एक कदम आगे निकले। सुपारी किलर की जरूरत क्या, हम ही करेंगे इस कार्य को। वारे हत्यारों, वारे दुष्टों, एक भरे पूरे प्यारे परिवार को तुमने बर्बाद कर दिया। एक माँ जिसने 22 साल तक एक होनहार प्यारे बच्चे को पढ़ा लिखा करके, परवरिश करके, अपने खून पसीना सब लगा करके बड़ा किया, उसको तुमको मारते हुए जरा बहुत भी एक क्षण को संकोच नहीं हुआ। कहते उस लड़की ने कहा कि ऐसे सबको पता चलेगा, या मैं माता पिता को बोलूँगी तो उनको बुरा लगेगा। वारे बुरा लगना, अब जेल की चक्की पिसोगे, फांसी पे चढ़ोगे तो आप कितना बुरा लगेगा। हत्यारा परिवार कर दिया। सिया गोयल ने उस पूरे परिवार को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, भाई बहन को, पूरी खानदान को हत्यारी खानदान बना दिया। इससे तो अच्छा था कि बोल देती कि मुझे नहीं करना। 2 दिन 4 दिन नाराज रहते, फिर माता पिता तो माता पिता ठीक है। लेकिन ये सारा स्वतंत्रता का,
भई बरखा चली फूट की यारी, तिम स्वतंत्र भय बिगड़ेहु नारी। यही होता है। लेकिन ये बात भी सही है। अब 20-22 साल की लड़की को तो मान के चलते नहीं कि तब तक तो उसका लव अफेयर ये सब नहीं हुआ होगा, लेकिन कच्चा प्यार वहां पर भी है। वो प्यार नहीं है, वो देह का आकर्षण है। बर्बाद कर दिया एक भरे पूरे हरियाले परिवार को, तुमने पतझड़ से परिपूर्ण कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसलिए मेरा वीडियो कुछ लोगों को बहुत खटकेगा, लेकिन आपको 10 बार खटके मेरी बला से लड़कियों को मोबाइल मत दीजिए। मैं तो कहता हूं स्त्रियां जो जिनके जरा फिसलन की आदत है, स्वभाव चंचल है, उनको भी मोबाइल नहीं रखना चाहिए। क्योंकि स्त्री को भगवान ने अलग मिट्टी से बनाया है, पुरुष को अलग पत्थर से बनाया है। स्त्री मिट्टी से बनी है। जो देवताओं को बनाने के लिए जो मिट्टी होती होगी, उससे स्त्रियों को बनाया, वो कोमल होती है। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न नित्य स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। श्रद्धा मनु से बोलती है। ये स्त्री के लक्षण है। और पुरुष क्रूर होता है। वो दूसरों का मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा है। पुरुष में छीनने की प्रवृत्ति होती है, स्त्री में देने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए लड़का लड़की एक समान मूर्ख हो तुम ऐसा सोचते हो तो, स्त्री पुरुष एक समान मूर्ख हो तुम अगर सोचते हो तो। मेरी भावुकता के लिए मुझे क्षमा करना। वीडियो हो सके आप शेयर कीजिएगा। उन माताओं पिताओं तक तो अवश्य पहुंचाइए जिनके घर में लड़कियां हैं, और उनको भी पहुंचाइए जिनके लड़के हैं। शायद कुछ लड़कियां बच जाए, शायद कुछ लड़कों को हम बचा लें, शायद कुछ परिवार हमारे इस प्रयास से बच सके। भारत माता की जय।